डिवाइन विजन 2020 यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज फिर हमारे मध्य एक विशेष मेहमान है। ये एक ऐसी छात्रा है जिसने हाल ही में मार्च 2024 में जो मैट्रिकुलेशन की परीक्षाएं हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड द्वारा कंडक्ट की गई, इस छात्रा ने टॉप 10 में 10th स्थान प्राप्त किया और इस छात्रा ने 700 में से 690 नंबर हासिल किए। तो हम सीधे बात करते हैं इस छात्रा से। दिव्यांशी जी, आपका हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत। पहले तो आपको मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूं कि आपने टॉप 10 में अपना नाम बनाया है और 10th पोजीशन आपने हासिल की है। तो आप ये बताइए कि कैसे आपको पता चला कि आपका रैंक आ चुका है 10th रैंक? मुझे ना स्कूल से कॉल आया था। अच्छा। जैसे उसमें साइट्स खुल नहीं रही थी एकदम से रिजल्ट डिक्लेयर हो, तो स्कूल से फ़ोन आया, फिर मैम ने बताया, हमारी जो क्लास इंचार्ज है। क्या नाम था मैडम का? विप्लव मैम। विप्लव मैम ने आपको बताया कि आपकी ऐसे पोजीशन आई है। जब उन्होंने ये बताया कि आपकी 10th पोजीशन आई है, टॉप 10 में आपका नाम है, तो आपकी उस समय क्या प्रतिक्रिया थी, कैसी फीलिंग थी, वो थोड़ा शेयर कीजिए। थी, मैं दौड़ के पापा के पास गई फिर बताने। तो फिर सब लोग मतलब बहुत खुश थे और मैं भी, मेरे को था थोड़ा कॉन्फिडेंस कि मैं आ सकती हूँ। अच्छा, बहुत खुश थे आप? यस सर। आपको विश्वास हो गया था कि टॉप 10 में ही आपका नाम हो सकता है? यस सर। क्या इसके लिए आपने पूर्व तैयारी की थी, पहले से आप कॉन्फिडेंट थे? यस सर। तो आप वो सारी स्ट्रेटेजी कैसे आपने यहाँ तक टॉप 10 में आना, इतना आसान भी नहीं होता है, कठिन तो कुछ नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा मेहनत मांगता है। तो आप बताइए कैसे आप यहाँ तक टॉप 10 तक आए? वो सारा अगर हम स्टार्टिंग से ही थोड़ी थोड़ी मेहनत करें तो इतना मुश्किल भी नहीं होता। फिर भी आपकी पढ़ाई कैसे आप करते थे? पर डे आप कितना टाइम देते थे? थोड़ा सा वो चीज़ें विषय। पर डे 4 से 5 घंटे। मतलब 4 से 5 घंटे आप डेली Yes, पढ़ते sir. थे? या इसके लिए कोई आपने कोचिंग वगैरह No, कुछ sir. नहीं? बिना अगर कोचिंग? हम स्कूल का ही कर लें तो आई डोंट थिंक कि कोचिंग की जरूरत है। हाँ, तो जैसे दिव्यांशी बता रही है कि जो स्कूल में पढ़ाया जाता था, जो टीचर क्लास में करवाते थे और जो होमवर्क असाइन किया जाता था, उसको आप सही ढंग से Yes, कर sir. लेते थे, रेगुलरली कर लेते Yes, थे। sir. इसके साथ साथ जो पढ़ाया जाता था तो आप उसका रिवीजन भी करते थे कि यस सर, रिवीजन। क्या कहते हैं, रिवीजन जरूरी है कि यस क्या सर, है? जरूरी है। जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी बहुत जरूरी है। विदाउट रिवीजन तो आई डोंट थिंक। हाँ, नहीं हो नहीं सकता, क्योंकि विज्ञान ये मानता है कि हमारा मस्तिष्क Yes. ऐसा है कि कुछ समय के बाद वो चीज़ों को भूलता जाता है अगर उसको रिवाइज ना किया जाए। यस सर। मेरा एक अगला प्रश्न ये है कि आपने टॉप 10 में नाम हासिल किया है, जिससे ना केवल आपके माता पिता का आपका नाम और यहाँ पे हमारे इस करसोग क्षेत्र का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको पास होना भी बहुत मुश्किल होता है, उनको 33% मार्क्स लेना भी टफ होता है। उन विद्यार्थियों के लिए क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आपकी, कैसे वो पॉसिबल करे, उनके लिए इजी कैसे हो? स्टार्टिंग से ही वो उन्हें मेहनत करनी चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। डिफिकल्टी सबको आती है। मतलब आपका कहना है मतलब है, अगर टीचर जो क्लास में पढ़ाता है अगर उसको पूरे ध्यान से सुन ले Yes, sir. और जो काम दिया जाता है इतना भी कर ले, तो मुझे नहीं लगता कि पास होना कोई बहुत बड़ी Yes, बात sir. है। हाँ, ऐसा हो सकता है फर्स्ट टाइम ना आए समझ, सबकी अलग अलग होती है। हाँ, सबका मेंटल लेवल थोड़ा अलग Yes, रहता है sir. जी। बट अगर हम करें उस चीज़ को, खुद के अंदर बिल्ड हो हमारे अंदर, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। मतलब इच्छा शक्ति होनी चाहिए हमारे Yes, में कुछ sir. करने की। और वैसा नहीं कि क्लास में बैठे हुए ध्यान कहीं और है। जिस समय हम जो एक्टिविटी कर रहे होते हैं उस समय हमारा ध्यान उस Yes, sir. एक्टिविटी में होना उसमें भी चाहिए। होना चाहिए। और ये क्यों होता है? बच्चे, आप क्या सोचते, क्यों नहीं बच्चों का ध्यान वहाँ होता है? वो उनका ध्यान कहीं और क्यों जाता होगा? क्या इसका आप क्या सोचते हैं? बिकॉज आई थिंक अभी हम सीरियस नहीं लेते, बट हाँ. आगे चल के हमें रिग्रेट होता है। हाँ, हम सीरियसनेस नहीं समझते, हमारा ध्यान या इंटरेस्ट भी, कैसे लैक ऑफ इंटरेस्ट Yes, भी sir. होता है। हम सोचते हैं पेपर से एक दिन पहले पढ़ लेंगे, हाँ. बट ये पॉसिबल नहीं है ना कि एक दिन पहले कवर। हाँ, मतलब रेगुलरली पढ़ना Yes, पड़ता sir. है। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न ये है कि टॉप 10 में और लोगों ने भी मेहनत की होगी। Yes, sir. मेहनत तो सभी ने की होगी, हो सकता है आपसे ज़्यादा भी मेहनत Yes, की हो, sir. लेकिन टॉप 10 में कुछ सेलेक्टेड लोग ही आते हैं। तो ऐसा क्यों?
उसके पीछे क्या रीजन आप समझते हैं, क्या कारण होगा? सर कुछ तो हमारी खुद की मेहनत, टीचर्स की मेहनत और पेरेंट्स का सपोर्ट, इसके साथ साथ जी। लक मतलब भाग्य भी Yes, sir. बहुत जरूरी है, लेकिन भाग्य के साथ साथ कर्म भी जरूरी है। Yes, sir. लेकिन कर्म वो लोग भी कर रहे हैं, लेकिन वो भाग्य किस नजरिए से भाग्य को देखते हैं आप? सर भाग्य से मैं ये समझती हूँ कि हमारी मेहनत के साथ साथ भगवान का आशीर्वाद और वो होना भी बहुत ज़रूरी है। बट इसका मतलब ये भी नहीं कि हम भगवान के ही मतलब वो रहे, हमें अपने भी एफर्ट्स डालने चाहिए, क्योंकि भगवान भी उनकी हेल्प करता है जो अपनी हेल्प खुद करते हैं। तो आपने देखा कि दिव्यांश ने बताया कि हार्ड वर्क के साथ साथ उस ऑलमाइटी अथॉरिटी की कृपा या उसकी ब्लेसिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। और दिव्यांश ने ये भी स्पष्ट किया कि केवल हम खाली भगवान के भरोसे बैठकर नहीं, क्योंकि कहते हैं ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, या गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। तो कहने का मतलब आपका कर्म के साथ साथ उस सर्वोच्च सत्ता में भी अटूट विश्वास होना चाहिए। दिव्यांशी जी, मेरा अगला प्रश्न ये है, आज बहुत यंगस्टर छोटी आयु में नशे का शिकार होते जा रहे हैं। आप देखते हैं हिमाचल प्रदेश में भी और पूरे देश में या दुनिया में के जो आपकी टीनेजर्स अधिकतर इस समय जो युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ अग्रसर हो रही है, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर पहले तो टीनेज वो टाइम होता है जब हमें वो कि खुद भी नहीं पता होता हमारे लिए सही क्या है। हमें एक अच्छी गाइडलाइंस और गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। सो उस टाइम कुछ टीनेजर सोचते हैं कि ये चीज़ें हमें इनसे कुछ रिलैक्स मिलेगा, बट वो कुछ टाइम के बाद हमारे फ्यूचर और हमें भी बर्बाद कर सकती है। सो ये चीज़ तो नहीं, वो तो बात सही हमें है, समझनी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको कैसे इस नशे की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है, जो आप अपने से सोचते हैं क्या होना चाहिए? सर सोशल अवेयरनेस, और हमें खुद भी समझना चाहिए कि ये चीज़ें आगे चल के हमें हार्म कर सकती है। हाँ, मतलब हमें अपना ध्यान जो है पढ़ाई की तरफ या Yes, गेम्स sir. की तरफ या संगीत की तरफ, ताकि माइंड डाइवर्ट जिस हो चीज़ में जाए। हमारा टैलेंट है ज़रूरी नहीं है। और पेरेंट्स Yes, sir. से सलाह लेनी चाहिए, Yes, sir. बड़ों को अपनी हर बातें शेयर करनी चाहिए। एब्सोल्युटली, क्योंकि कई चीज़ ऐसी होती है, कई हम सोचते हैं पेरेंट्स से या टीचर से शेयर नहीं कर सकते हैं, Yes, sir. इसी कारण हम स्ट्रेस की तरफ sir. इसकी नशे की तरफ जाते हैं। तो कहने का मतलब स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। Yes, sir. अगला मेरा प्रश्न है कि आज लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। एक्टिव रहना तो ठीक है, क्योंकि समय की मांग भी है, हम ऐसे युग में जी रहे हैं, इंटरनेट का टाइम है, कम्युनिकेशन का समय है। तो क्या बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना क्या मानते हैं आप, वो सही है कि No. खासकर स्टूडेंट्स के लिए आप क्या No, कहते हैं? sir. I don't think सही है। तो बिकॉज सोशल मीडिया ऐसा है कि हम अगर ज़्यादा यूज़ करने लग जाए तो हमें एडिक्शन हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? हम उस ज़रूरी नहीं है कि हम अपना फ्री टाइम सोशल मीडिया पे बिताएं, तो हमें अदर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, घर पे हेल्प कर सकते हैं या कुछ और। नहीं, इसमें बहुत युवा पीढ़ी ना सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा मोबाइल, जो आज सबसे बड़ी समस्या है मोबाइल का एडिक्शन। पहले हम नशे के एडिक्शन की बात करते थे, अब सबसे ज़्यादा एडिक्शन किस चीज़ का है? मोबाइल एडिक्शन, टेक्स्ट का मैसेज करने का एडिक्शन। जब तक टेक्स्ट मैसेज नहीं करते या व्हाट्सएप मैसेज नहीं करते तो जैसे लगता है कि हमें ये लगता है कि जैसे स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसको कैसे अवॉइड करें, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, कैसे हो सकता हो? सर हमें फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं, बट बेटर वे में भी कर सकते बेटर हैं। वे में हम उसके लिए कुछ टाइम Yes, सोशल sir. मीडिया के लिए फिक्स कर दें। यस सर। और जैसे यूट्यूब जिसने बनाया है, यूट्यूब क्रिएटर ने खुद कहा है कि डोंट गो ऑन यूट्यूब विदाउट एनी पर्पस। जब तक आपका उद्देश्य ही नहीं है, कोई Yes, sir. बिना उद्देश्य से आप जाएंगे तो क्या होगा, भटक जाएंगे। यस सर। अच्छा, अगला प्रश्न ये है कि आप टॉप 10 में आपका नाम है, अच्छी पोजीशन आपने हासिल की है और 690 नंबर आपने आउट ऑफ 700 लिए हैं, तो आपकी आगे का क्या भविष्य आप देखते हैं, आप आगे क्या करना चाहेंगे, आपने क्या लक्ष्य निर्धारित किया है, वो भी आप हमारे साथ शेयर कीजिए। यूपीएससी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आप जाना चाहेंगे।
एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आपने क्यों जाने का सोचा है? क्या पहले से है कि किसी ने आपको सजेस्ट किया है या टॉप 10 में आने के बाद आपने ये डिसाइड किया? सर ये पहले से डिसाइड है। तो पहले से आपने डिसाइड किया, किन बातों को लेकर आपने के मन में ये आया मुझे IAS बनना है? सर एक तो उस लाइफ में बहुत हमें अलग अलग सेक्टर्स में काम करने का मौका मिलता है, साथ में अलग अलग चीज़ों को जानने का, और हमारी कंट्री में क्या प्रॉब्लम्स है उनको भी हम पहचान पाते हैं, और जिससे हम बेटर सर्व कर सकें अपनी कंट्री को, इसलिए मैंने वो चूज़ किया है। साथ ही साथ मेरे जो पापा हैं उनका ड्रीम है कि उनकी बेटी IAS ऑफिसर। चलो, आप अपने पापा का सपना साकार करना चाहते हैं। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप अपने लक्ष्य में कामयाब हो और आप IAS ऑफिसर बने, और फिर कभी हम आपका, जब आप बन जाएंगे, फिर पुनः आपका इस चैनल पे हम इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। तो ये थी मिस दिव्यांशी 2024 की हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड की टॉप 10 में जिसने पोजीशन हासिल की है, और प्रेजेंटली शी इज स्टडिंग एट गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल करसोग। दिव्यांशी जी, अंत में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सब लोगों को जो ये चैनल इस वक्त देख रहे हैं, उनको आप कोई पर्सनल मैसेज देना चाहें इस चैनल के माध्यम से? सर यही कि हमें तो अभी अपने फ्यूचर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बाकी और चीज़ें तो हम बाद में भी कर सकते हैं। फ्यूचर एक बार हमारा करियर हो सेटल हो गए हम, तो उसके बाद भी और चीज़ें आ सकती हैं, बट ये टाइम फिर से नहीं आएगा। सो अभी अगर हमें मिला है तो हमें उसका गलत यूज़ नहीं करना चाहिए। आप पढ़ते ही रहते हैं कि खेलते भी? नहीं सर, और एक्टिविटीज़ भी करते हैं। और क्या क्या हॉबीज़ है आपकी, वो भी थोड़ा सा बताएं। ट्रैवलिंग और ड्राइंग और ट्रैवलिंग आपकी हॉबीज़ है। मेडिटेशन का नाम सुना है? यस सर। क्या होती है मेडिटेशन? ध्यान। आप करते हैं? नहीं करते, सुना है नाम? यस सर। अच्छा। तो आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए और आपने अपने जीवन की और अपनी सफलता की बातें हमारे साथ शेयर की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी कि आपने मुझे चांस दिया कि मैं यहाँ। तो ये थी मिस दिव्यांशी टॉप 10 में जिसने अपनी पोजीशन हासिल की है और करसोग का नाम रोशन किया है पूरे प्रदेश, पूरे देश, पूरे संसार में। धन्यवाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा ये विशेष प्रसारण डिवाइन विजन 2020 यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।